दोनों। अच्छा ओके साड़ी पर जैसा सर ने कहा, सर ने जो बातें कही सुनने के बाद लगता है सर इतिहास की जरूरत है, लेकिन वापस डॉक्टर जाते हैं, इससे लगता है कि सब मैडम ने जो बातें कही, इनोवेशन, क्रिएटिवनेस, ये सब बातें बताई, इससे लगता है आप भी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ती हैं। बातें तो यही बता। तो सभी जैसे कहा कि आइडियोलॉजी का महत्व, विचार का महत्व, देश में जो विचार फ्लोट किया जाता है वो समस्याओं के सापेक्ष होगा। जैसी समस्या होगी वैसा डायलॉग करता जाता है, बनाया जाता है, खड़ा करना नहीं है, दूसरा का एक थॉट प्रोसेस डाला जाता है। आज देश की समस्या हम लोगों ने पढ़ा सुना भी होगा कि देश की जनसंख्या 142 करोड़ से ऊपर हो गई है, 3 से ऊपर हो गए हैं, और आज देश के सामने रोजगार की समस्या है, रोजगार होना चाहिए, बेरोजगारी की समस्या है। ये सब बातें, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, निजी क्षेत्र के का जो औपचारिक पक्ष होता है, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मल, उसमें सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। तो कुछ लोगों को ही गवर्नमेंट नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में भी जो अच्छी नौकरियां होती हैं, लेकिन जीवन यापन तो सबका होना है। खेती में भी कुछ लोग भी लग सकते हैं, सब नहीं लग सकते हैं। तो सरकार के सामने एक कंपल्सन है, सरकार की बात में कुछ टक्कर नहीं है, सरकार के सामने एक कंपल्सन है कि कैसे देश में सबको जीने खाने का अवसर है। इस पृष्ठभूमि में इस विषय को देखना, तो सरकार ने, आपने देखा होगा कांग्रेस के सब लोग हैं, कि सरकार का बल है किसी तरीके से देश में उद्यमशीलता का एक वातावरण खड़ा किया है, निजी क्षेत्र का वातावरण खड़ा किया है, जिसमें लोग केवल नौकरी न ढूंढें। बड़ा दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए 45 साल तक 40 साल तक लोग नौकरी खोजते हैं। आप खुद सोचिए, क्या ये जिंदगी में 65-70 साल का जीवन है, 65-70 साल के जीवन में हम 45 साल तक नौकरी खोजें, ये कहाँ तक था? ये प्रश्न मैं आपके बीच में डालता हूँ, इस पर विचार। क्या आपको 45 साल तक नौकरी खोजना चाहिए? एक लिमिट है, देश 32 तक है, ये सोचने का विषय। सरकार भी ये सोचती है कि हमारा युवा जो देश को बना सकता है वो क्या कर रहा है। सहयोगी श्री भूपेंद्र कुमार बजाज जी, वाणिज्य विभाग के संयोजक डॉक्टर मनीष सर, IIC की संयोजक संयोजिका डॉक्टर अष्टा पांडे जी, डॉक्टर हिमानी जी, डॉक्टर वीरेश्वर जी, डॉक्टर सारिका इसकी सह संयोजिका हैं, और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी शोध छात्र और अन्य विद्यार्थी। वास्तव में मैं स्वभाव से बहुत अनौपचारिक व्यक्ति हूँ, और अनौपचारिक व्यक्ति को यदि औपचारिक होने को क्या किया जाए तो बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन ये भी एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था अभी मैम का विषय आया, सर का विषय आया, मनीष सर का। इस पृष्ठभूमि में मैं बातें रखूँगा। जो बिजनेस मॉडल कैनवस दिया गया है टॉपिक, उस पर बातें रखूँगा, कि उसके पहले कुछ बातें जो आप सब स्टेक होल्डर्स, डेटा इज ऑल्सो स्टेक होल्डर, देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट इन द होल इकोनॉमिक प्रोसेस, बट देयर आर 2 मेजर स्टेक होल्डर्स, वन इज ओनर एंड अनदर इज कैंडिडेट. We have to analyze the things from the angle of the, from the interest of the first about the entrepreneur and second about the entrepreneur. But one thing we should always keep in our mind,
though there are so many participants, there are so many stakeholders, but in the business it is said, you people do know very well that we have a single aim to serve the consumer. Profit will come automatically. कंज्यूमर का हम करेंगे, उसका ध्यान देंगे, उसके इंटरेस्ट का ध्यान देंगे तो लाभ अपने आप होगा। लेकिन एनालिसिस की दृष्टि से सभी भी विचार करते हैं। यहाँ पे हम लोग एंटरप्रेन्योर के एंगल से बात करेंगे और कंज्यूमर के एंगल से। कंज्यूमर का क्या एंगल हो सकता है, अभी सब बातें आती हैं। तो जब हम बिजनेस करते हैं, we need to understand, we need to trace out, we need to find out what key partners in our whole business. हमारे बिजनेस में कौन से लोग की पार्टनर हो सकते हैं, किस चरण में। अगर हम अकेले कैपेबल हैं तो भी बड़ी अच्छी बात है। अमूमन 99% ये माना जाता है कि सबको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए। It is a 99%. We need partners at the level of supply of raw materials. We need the partners at the level of operation of the business. We outsource so many things. We want the constant supply of the laborers. We want to ensure the constant supply of the goods and services to consumers. So if we focus about all the activities, then we will come to know about that there is a need of partners at certain level, in the certain areas. तो इन्हें क्या कहा गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कहा गया। क्या कहा गया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, यानी ये की पार्टनर्स, ये नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि इनपुट के अरेंजमेंट से लेकर के इनपुट को लेकर के हो सकता है, प्रोसेसिंग को लेकर के हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हमको ये पता लगाना है कि हम जो भी काम शुरू करने जा रहे हैं, जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं, उसमें कौन हमारे की पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन इसको देखने की क्या होगी,